सोलन नगर निगम चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भोरंज से कांग्रेस विधायक एवं सोलन नगर निगम वार्ड नंबर 3 से प्रभारी सुरेश कुमार ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। सोलन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सुरेश कुमार ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में इस बड़ी परीक्षा धांधली ने भाजपा की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से देश भर के करीब 22 लाख छात्रों और युवाओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। सुरेश कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश का युवा रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है और भाजपा को इसका जवाब देना होगा। नगर निगम चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, जबकि भाजपा दागदार चेहरों के साथ जनता के बीच जा रही। उन्होंने भाजपा नेताओं पर महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया और कहा कि जनता इन मुद्दों को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोलन शहर के विकास के स्पष्ट रोड मैप के साथ चुनाव लड़ रही है और पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। विधायक ने दावा किया है कि कांग्रेस सोलन नगर निगम चुनाव में 12 से 15 सीटों पर जीत दर्ज कर भारी बढ़त हासिल करेगी। देखिए, सोलन नगर निगम में कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दागदार चेहरों के साथ जनता के बीच में जा रही है और उसमें भी एक बहुत बड़ा दाग इनके ऊपर पिछले कल लगा जब इस देश के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ है और इस नीट के पेपर लीक होने से भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है और इनका जो भ्रष्टाचार है उजागर हुआ है और इन्होंने प्रदेश और देश के युवाओं से और छात्रों के साथ छल किया, धोखा किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनको ये जवाब देना चाहिए युवाओं को और छात्रों को कि जो 22 लाख लोगों युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खेला है और उसके बाद सोलन के युवा, प्रदेश के युवा और इस देश के युवा इनसे प्रश्न कर रहे हैं, इनकी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। तो हम ये ऐसे मुद्दे हैं और इससे पहले भी जो यहाँ से बड़े नेता रहे उनके ऊपर किस तरीके के आरोप लगते रहे आप लोगों ने सबने वो देखे हैं और महिलाओं के बारे में उन लोगों ने कैसी टिप्पणियाँ की हैं। ये तमाम मुद्दे जो हैं जनता के बीच में हैं। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो सोलन की डेवलपमेंट का है। तो सोलन के शहर के डेवलपमेंट के लिए जो कांग्रेस पार्टी की प्लान है उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। निश्चित तौर पे हम यहाँ पे 12 से 15 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए और 12 से 15 सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now.